अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अबाउट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको टाइटल से शो हो गया, नॉर्वे फ्री वर्क वीज़ा। असल में आज हमारा नॉर्वे पे डिस्कशन करने का जो मकसद था बेसिकली वो ये है कि नॉर्वे हुकूमत ने जो अपना नोटिस निकाला है इमिग्रेशन वाली तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमारे पास लेबर शॉर्टेज है, ठीक है, और जिसको हम फुलफिल करने के लिए 2024 के अंदर काफ़ी सारे वर्क परमिट इशू करेंगे, इंटरनेशनल लेबर वगैरह को हायर करेंगे, ठीक है। इस नोटिस की वजह से काफ़ी सारे लोग अब नॉर्वे की तरफ भी मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको नॉर्वे की एक डिटेल बताता चलूँ। शेंगन जोन का पार्ट है, ठीक है, और बहुत अच्छी इकोनॉमी है वहाँ की, अपने बॉर्डर शेयर करता है, स्वीडन के साथ भी शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ एक समझ लें कि जो लोग मतलब अच्छी वेल्थ वाले हैं वो सारे इसी कंट्री में मूव ऑन करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है और सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, बेशक थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी आप 9-10 लाख कवर अप कर जाते हैं, ठीक है, और सेविंग भी अच्छी हो जाती है। अब देखते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है कि हमने जॉब यहाँ हासिल कैसे करनी है, क्योंकि लेबर शॉर्टेज हुई हुई है। लेबर शॉर्टेज जब होती है इसका मतलब है लेबर हायर होगी, और लेबर जब हायर होगी तो मतलब जॉब्स वगैरह कि जॉब्स वगैरह ओपन होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने करके इस उसी बुनियाद पे ये नोटिस जारी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने जॉब कैसे हासिल करनी है, कौन कौन से तरीके हैं जॉब हासिल करने के, ठीक है, और जो सबसे मेन चीज़ है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फर्दर जो भी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह आ जाती हैं, जो भी कहाँ से अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चले अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको जियोग्राफिकली दिखाते हैं तो नॉर्वे टोटली जिसे आप कह देना कि ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। हर तरह की इसके अंदर मतलब क्लास रहती है, एलिट क्लास और सारी क्लासेस वगैरह यहाँ रहती हैं, अच्छी सैलरी है। स्वीडन के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम जो नोटिस उन्होंने निकाला है या कौन कौन सी सैलरी लेबर शॉर्टेज है, ठीक है, कौन कौन से ऑक्यूपेशन के अंदर, उसकी तरफ चलते हैं। उसकी तरफ हमारे पास एक ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर हो सारी डिटेल उन्होंने की हुई है कि उनके पास जो 2024 के अंदर जिन जिन कैटेगरी के अंदर वो जॉब्स निकालेंगे उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है टीचिंग की, ठीक है। टीचिंग की जॉब के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि मतलब ये हम जो कैटेगरी की जॉब हमारे पास लेबर शॉर्टेज और हम निकालेंगे, जिसमें हेल्थ सेक्टर आ जाता है, इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, बैंकिंग सेक्टर जिसमें अकाउंट एंड फाइनेंस आ जाएगा, आपका फाइनेंशियल ऑडिटर्स वगैरह आ जाएंगे, होटल जॉब। जो लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। बाकी जितनी फील्ड्स हैं वो स्किल्ड वर्कर के लिए है, ठीक है। हेल्थ केयर में भी आ सकते हैं, ठीक है, और बाकी होटल जॉब्स के अंदर आ सकते हैं जो कि जिनके पास मतलब अमाउंट भी कम है, और जिस तरह बाकी सारी स्किल्ड के लिए जिनके पास एजुकेशन और होगी। अब चलते हैं नीचे के सैलरी के बारे में। इधर इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिनको लगता है कि वो इसके अंदर जा सकते हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी सैलरी यहाँ मिलेगी, तो आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे सबसे पहले टीचिंग की है। टीचिंग के लिए उनकी रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई है, ठीक है। सारी ये रिक्वायरमेंट आपने पढ़ लेनी है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आप किस तरह की आपकी जॉब होगी, क्या नेचर होगी, कितनी स्टडी होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ स्कूल टीचर्स की कैटेगरी है, सेकेंडरी के सेपरेट हैं, सीनियर लेक्चरर सेपरेट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सेपरेट हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी के स्कूल्स के टीचर्स हैं उनकी सैलरी डिफरेंट है ईयर की। अब ठीक है, अब ये जो इनकी करेंसी है ना, ये पाकिस्तानी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 26, मतलब वहाँ का वन, ठीक है, हमारे यहाँ 26 होता है। तो ये पर ईयर की सैलरी है, ठीक है। अब इसे आप पाकिस्तानी अगर फॉर एग्जांपल कन्वर्ट भी करते हैं, ठीक है, आज के टाइम के ऊपर, तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ को क्रॉस करती है ईयरली सैलरी। मतलब पाकिस्तान आपकी मंथली सैलरी कुछ भी नहीं तो 9 से 10 लाख रुपए बनती है टीचिंग के अंदर भी, ठीक है। उस तरह ये सैलरी की अमाउंट बढ़ती जा रही है सीनियर लेक्चरर और एसोसिएट। उसके बाद आ जाएगी स्किल। इसके बाद सेकंड हमारे पास थी हेल्थ केयर की। इसके अंदर भी इन्होंने एक कंपलसरी रखा हुआ है, ठीक है। इसकी सैलरीज अच्छी हैं, ठीक है, ये आप सारी देख लेंगे। अब चलते हैं हम उनकी तरफ जो लोग, मैंने होटल जॉब्स की आपको बात की है, ठीक है। इसमें मैंने इस वजह से उन लोगों की बात की है कि जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं, क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड और डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब टाइप, आपके कोई भी आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, ठीक है, करके इस तरह आप
आ सकते हैं। कोई फर्दर इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार आपने का बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या कुछ भी हो। तो इस वजह से ये मैंने उन्हें रेकमेंड किया जिनकी एजुकेशन कम है, ठीक है। बाकी एविएशन आ जाएगा, इसके अंदर भी बैचलर्स चाहिए होगा एविएशन के अंदर। अब चलते हैं कि ये जॉब ढूंढेंगे कैसे। मैंने इधर कुछ नाम लिखे हुए वेबसाइट्स के, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। इनमें से मैं सिंपली 2 से 3 ना वेबसाइट्स ओपन करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, वो मैं बताऊंगा कि कैसे सॉर्ट आउट करना है। बाकी आपने खुद खोल के अपनी कैटेगरी मैंने आपको बता दिया जिसमें लेबर शॉर्टेज होगी उधर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी होगी लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली वेबसाइट तो ये थी, ठीक है हमारे पास। इसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आए, आपने क्या करना है, लैंग्वेज में जाके यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये जो सब लोगों को मसला होता है, मेन इशू होता है, वो मैंने पहली वेबसाइट पे इनको करके दिखा दिया। जोन सी आपको जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब टाइटल आपने लिख लेना है। अगर मैं कल लिख देता हूँ इधर कोई, फॉर एग्जांपल शेफ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास फिल्टर हो जाएगा, सारी चीज़ें कैटेगरी आ जाएगी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं उन्हें कैटेगरी अपनी बताऊंगा, ठीक है, वैकेंसी से पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे हमने ऊपर शेफ सिलेक्ट किया है, ठीक है, ठीक है। टूरिज्म एंड फूड के अंदर मैं उन्हें कहूँगा मुझे दिखाएं, ठीक है। ये सारी की सारी आ गई आपके पास कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ से आप शो मोर करके जितनी भी आप ओपन कर सकते हैं, लैंग्वेज आपका, ठीक है। आपने इस तरह जॉब्स वगैरह ढूंढ लेनी है। नेक्स्ट वेबसाइट ये है हमारे पास, इसमें भी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, ये पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा होगा। यहाँ से भी आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह सिंपल है, आपने जो काम ढूंढना है, आपकी कौन सी फील्ड है, क्योंकि स्पेसिफिक तो नहीं होगी, सबकी डिफरेंट फील्ड होगी, वो कर सकते हैं। इसी तरह एक और डिफरेंट कंपनी का ये नाम है, ठीक है। यहाँ भी अगर लैंग्वेज बैरियर आए, मैंने वैसे हटा दी है लेकिन आएगा आपके लिए, आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये तो होगी वेबसाइट्स, ठीक है, ये बाकी मैंने नेम मेंशन कर दिए। अब कुछ यहाँ रिक्रूटमेंट एजेंसी भी हैं। सारे एम्प्लॉयर जॉब अपलोड नहीं करेंगे, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज वालों के पास भी जाएंगे जॉब करने के लिए, ठीक है, देने के लिए। तो ये मैंने कुछ नाम आपको बता दिए। इनका तरीका क्या है मैं एक करके आपको सिंपली दिखा देता हूँ इसके अंदर, कि आपको बात के अंदर इसके अंदर कोई मुश्किल ना हो। फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ये है, मैंने होटल की जॉब ढूंढनी है, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा गूगल के ऊपर, मैंने गूगल के ऊपर लिख दिया इसका नाम, उन्होंने मुझे इसका एड्रेस और सारी चीज़ें बता दी। मैं इन्हें कहूँगा कि यहाँ से इनका नंबर है, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। ये इनकी सारी की सारी डिटेल वगैरह जो मेंशन होगी, ये इनकी ईमेल है। मैं इन्हें ईमेल करूँगा कि मैं आपकी कंट्री में आना चाहता हूँ इंटरनेशनल, ठीक है, जॉब के ऊपर। तो आप मुझे वर्क परमिट इशू करवा के दें, जो आपका कमीशन बनेगा वो हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। आपकी सीवी यूरो पास पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सूटेबल लगे तो गूगल ट्रांसलेटर से अपनी सीवी को आप इनकी नॉर्वेजियन लैंग्वेज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्वे की लैंग्वेज के अंदर। और दोनों सीवी और कवर लेटर आप भेज देंगे, और एक रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। अब ये तो सारी की सारी बातें होगी क्लियर, इनके साथ भी आपने यही करना है जो मैंने नॉर्वे वाली के साथ किया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका बहुत कम लोगों को पता है, इस वेबसाइट का नाम है वीज़ा गाइड, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली हर जगह के हर चीज़ के लिंक वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं। जॉब्स के बारे में नहीं बताया होता, लेकिन सिर्फ आपको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की होती है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल उसका मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि जो मैं हर दफ़ा आपको बताऊं कि ये डॉक्यूमेंट होगा, ये डॉक्यूमेंट होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ें क्या खुद, आपको पता चल जाएगा। जैसे वीज़ा, नॉर्वे वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे देगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवा लेनी है, फ्लाइट बुक करवा लेनी है, ठीक है। ओवरऑल इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, जो जो से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एंड अगर आप बिजनेस पे तो जा नहीं रहे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने स्किप कर देने हैं, ठीक है। स्टूडेंट पे जा रहे हैं तो स्टूडेंट का सेपरेट बनाओ इफ़ यू आर स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ सिर्फ आप वर्क पे जा रहे हैं तो आपको वर्क के डॉक्यूमेंट्स ही देखने हैं, ठीक है, इसके अंदर। और आपके अंदर इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इन चीज़ों के आगे, सारी चीज़ों के आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। आपको अगर कोई इशू हो, आप एक क्लिक करके आप इनके सारी की सारी चीज़ें डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं, ये ऊपर मेंशन है नॉर्वे वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा पे मैंने क्लिक किया, ये सारा आर्टिकल है, ये भी आप इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर और चीज़ें भी और अपडेट्स भी आपके लिए लेके आएंगे। जैसे नॉर्वे ने अनाउंस किया और कंट्रीज़ करेंगी, वो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।